सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स की क्लास में वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिससे परीक्षा में आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक का नाम है किसी भी दशमलव की संख्या को, रेकरिंग की संख्या को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, उसको सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे यानी प्रमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, यदि आपको दशमलव की संख्या दे दी जाए, यदि आपको रेकरिंग की संख्या दे दी जाए, यदि आपको दशमलव की संख्या है तो उसको q का रूप क्या होगा, उसका q का रूप p/2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में कैसे होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि दी हुई संख्या ये दशमलव की संख्या है, आप p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, या उसको सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे, या प्रमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। आपको इसमें से कोई भी प्रश्न दे सकता है, चाहे सरलतम रूप पूछ देगा, चाहे p/q के रूप में पूछेगा, या प्रमेय संख्या के रूप में पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका 3 है, लेकिन उसका जवाब एक ही तरह से है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जब दशमलव की संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, इस पर कोई रेकरिंग नहीं है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी संख्या को लिख देते हैं। जितना संख्या है पूरा का पूरा हमने लिख दिया, दशमलव को हटाना है और उसके नीचे 0 को बैठाना है, यही काम करते हैं ना। तो दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है। जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है उतना 0 नीचे बैठता है। तो जितना अंक है 1 2 3 अंक है तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 0 बैठेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, p/q के रूप में तो हो गया, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। तो जब ये कटता है तो इसको काट दीजिए, उसके बाद देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। जब ये कटता है, जब सरलतम रूप में रहेगा तो इसका मतलब उसको काट करके देगा, यानी आसान करके देगा, ठीक है ना। इसको काट दीजिए कटता है तो देखिए कितना मरतबा कटता है, 5 से कटता है, 5 7 35 और 5 5 25, ये 5 से कटा यानी 2 5 10, ये 200 हो गया। और कटता है 25 से, तो 25 3 75 और 25 8 200 यानी 3/8, यही हो गया आंसर, यानी सरलतम रूप में हो गया। ये तो हो गया दशमलव की संख्या यानी बिना रेकरिंग की संख्या को। अब जब रेकरिंग दे देगा तब इसको कैसे बनाएंगे, कोई भी बड़ा प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनाना है, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, सही ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। तो इसमें कम समय में हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक क्या लगाना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप पूरा जो संख्या है ना उस संख्या को लिख दीजिए, ठीक है ना। जितना बता रहे उतना ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले पूरा संख्या को लिखेंगे, इसमें कोई दशमलव वगैरह नहीं लिखेंगे, ना दशमलव लिखेंगे ना रेकरिंग लिखेंगे, यानी 1235 है तो 1235 हमने लिख दिया। इसके बाद तुरंत याद रखना है कि रेकरिंग वाला संख्या को छोड़ करके जितना संख्या है पीछे ना उस सबको घटा देना है। तो रेकरिंग की संख्या कै गो है, देखिए तो यहाँ 2 गो है ना, 35 है यानी 2 अंक इसमें, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके पीछे जो संख्या है, पीछे संख्या कितना है, 1 पर 2 12 है, यहाँ पर 12 लिख। यहाँ ये नहीं देखना है कि पॉइंट है, इसको 1.2 लिखेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको दशमलव यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है ना। ना दशमलव लिखना है ना रेकरिंग वगैरह लिखना है, वो नहीं लिखना है। इसके पीछे जितना संख्या बन रहा है, 12 बना तो 12 लिख दिया। 2 काम हो गया, सबसे पहले पूरी संख्या को लिख दिए, उसके बाद क्या है, रेकरिंग वाले संख्या को छोड़ करके जितना संख्या पीछे बना उसको घटा दिए। उसके बाद नीचे लिखना है 9 और 0। तो 9 कैसे लिखाएगा, तो जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखना है। तो कितना अंक पर रेकरिंग है, 1 2, तो 2 गो पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 × 9 नीचे बैठाएंगे। इसके बाद एक अंक और बैठाना है जिसका नाम है 0। 0 कहाँ से आएगा, 0 कै गो बैठेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर रेकरिंग वाले जो संख्या है ना, इसको छोड़ के दशमलव के बाद कई अंक है, दशमलव के बाद देखिए संख्या कै गो, 2 है ना, 2 में कितना अंक है, 1 ही अंक है, 1 0। अगर मान लीजिए कि ऐसे रहता 1.23, यहाँ पर 3 5, ठीक है ना, तो दशमलव के बाद इसमें कितना अंक हो जाता है, 2 अंक हो जाता, तो यहाँ पर 2 0 बैठाते, यहाँ पर 1 अंक है यहाँ पर तो 1 0 बैठा है, बस यही याद रखना है। ये कितना काम हो गया, 4 काम हुआ। फिर से समझिए इसको, एक बार समझिए, बाकी सब आसान तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले पूरा संख्या लिख देना है, उसके बाद रेकरिंग वाले संख्या को छोड़ के पीछे वाला संख्या को घटा देना है, 2 काम हुआ। तीसरा काम नीचे 9 बैठाना है। 9 कब बैठेगा, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे बैठाएंगे। अब एक बात बची है और 0 बैठाना है। 0 कब बैठेगा, तो दशमलव के बाद देखना है कि कोई अंक है,
रेकरिंग वाले संख्या के पहले और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो, 2 अंक रहेगा तो 2 जीरो, 3 अंक रहेगा तो 3 जीरो, यही काम है। बाकी क्या करना है, इसको सरल कर देना है। आपको 1235 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1200 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे कितना बच गया, 990। यदि यह कटता है इस तरह से, यदि कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। यही आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको बनाना है। अभी हमने क्या बताया, ये रेकरिंग की संख्या है तो सबसे पहले पूरी संख्या लिख देना है। पूरा संख्या कितना है, 2343 है। क्या करना है, न तो दशमलव न तो रेकरिंग, कुछ नहीं लिखना है। उसके क्या है, रेकरिंग वाले संख्या के पहले जितना संख्या है उसको माइनस कर देना है। 23 बचा, माइनस कर दिए। नीचे क्या करना है, 9 बैठाना है। जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 नीचे, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 नीचे बैठ गया। अब इसके बाद 0 बैठाना होता है। तो दशमलव के बाद और रेकरिंग वाले संख्या के पहले, तो रेकरिंग वाला संख्या ये है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, इसका मतलब कुछ जीरो नहीं बैठेगा। अब इसी को हल कर देना है, कितना हो जाएगा, 23 20, नीचे क्या हो गया, 99। कटेगा तो काटेंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको देखिए, ये कितना है, 0.32 पर रेकरिंग है। सबसे पहले पूरा संख्या लिखेंगे। पूरा संख्या है 32, रेकरिंग वाले संख्या को छोड़ देंगे, पीछे वाला जो संख्या बच गया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 बचा, 3 को घटा दिए। नीचे क्या करना है, 9 बैठाना है। जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 नीचे। फिर एक 0 बैठाना है। 0 कब बैठता है, तो रेकरिंग वाले संख्या के पहले और दशमलव के बाद। दशमलव के बाद कौन संख्या बची है, एक अंक की संख्या, तो 1 0। 2 अंक की संख्या रहेगा तो 2 0। अब इसके बाद इसको माइनस कर देना है। 32 में से 3 गया, कितना बचा, 29, और बट्टा में 90। अब सेम ये इसी तरह से आ गया। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, पूरा संख्या लिखना है। 3 में से पीछे घटाना, कुछ है ही नहीं तो बचा केवल 3। नीचे में 9 बैठाना है। एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 × 9। उसके बाद पॉइंट के बाद देखिए कोई अंक है नहीं है तो कुछ नहीं बैठेगा, यानी 0 नहीं बैठेगा। सेम इसी तरह से हो गया। इसका हो जाएगा 4/9। यदि आप इसको रिवीजन करेंगे ना तो आप बहुत ही कम समय में आप इसको हल कर पाएंगे। इस चलते इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखें, लेकिन इसको क्या करें, पूर्ण रूप से इसको रिवीजन कर लें, ताकि परीक्षा में वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे छूट नहीं पाए, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। 9 भाग देंगे, गुना करेंगे तो 3, इसको भी भाग देंगे, गुना करेंगे तो 4। तो 4 3 कितना हो गया, 7/9। यही था सरलतम रूप P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 0.375 को P/Q के रूप में Q का रूप बताइए। यानी नीचे जो है, नीचे किस रूप में है, जब भी आपको Q का रूप पूछेगा ना आपको इस रूप में जवाब देना, क्योंकि ऑप्शन में आपको इसी रूप में लिखा हुआ रहेगा कि 2 का पावर m गुने 5 के पावर n, यानी 2 के घात और 5 के घात के गुणनफल के रूप में रहेगा। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको 0.375 है बराबर, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे 3 0 आएगा। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 तिया 375, इसका गुणनखंड हो गया। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 3 0 है तो यानी 3 को 2 होगा और 3 को 5 होगा। तो 2 को कितना लिखेंगे, 3 बार, और 5 को भी लिखेंगे 3 बार। 1000 हो जाएगा। 1 2 3, देखिए 5 5 5 कट गया ना, तीनों 5 खत्म। ऊपर कितना बचा, 3। नीचे कितना हो गया, 2 के पावर 3 गुने 5, 5 के पावर कुछ नहीं बचा यानी 0। यही पूछ रहा है Q का रूप क्या है। Q का रूप जो है ना ऑप्शन में आपको इसी तरह से रहेगा, उसमें आपको सही ऑप्शन को चुनना है। अब देखिए क्वेश्चन इसी तरह का है, इसको कैसे बनाएंगे, 0.105। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो 105 हो गया। फिर क्या करना है, दशमलव के बाद 3 अंक यानी 1 पर नीचे 3 0 बैठेगा। अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 गुने 5, 15 7 105। इसका कितना हो जाएगा, तो 2 को 3 बार लिखेंगे और फिर 5 को भी 3 बार लिखेंगे। अब इसमें से जो कटता है उसको काट देंगे। देखिए 5 कट गया, अब कुछ नहीं कटता है, ऊपर में बच गया 3 7 21। समझ में आ रहा है। 2 का पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार लिखा हो, 2 के पावर 3, और 5 का पावर कितना बचा, 2, 5 के पावर 2। तो ऑप्शन में देखना है कि ये ऑप्शन कहाँ पर है, उसी ऑप्शन को हमें चुनना पड़ेगा। इस रूप में लिखा गया ना कि 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में लिखना है, तो इसी रूप में आपको ऑप्शन में देखना है। सेम क्वेश्चन यही है, इसको भी बनाना इसी रूप में। 0.67
यानी 67 बटा में कितना दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 67 हो गया, ये तो इसका गुणनखंड निकलता नहीं, अभाज्य गुणनखंड इतना ही रह गया। 100 का कितना हो जाएगा, 2 को 2 बार और 5 को भी 2 बार। ठीक है, अब ये हो गया 67 बटा में कितना, 2 को कितना बार हो गया, 2 बार, यानी पावर 2, 5 का पावर भी क्या हो गया 2। देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में यहाँ पर हो गया। तो जो ऑप्शन में आएगा उस ऑप्शन को हमें चुन लेना है। तो उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कन्फ्यूजन रहता है, इस वीडियो को दोबारा देखें और इसको अपने से बनाने का बहुत कम समय में हल करने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाए आपसे छूट नहीं पाए। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद अगले टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, उस प्रश्न को लेकर हम अगले वीडियो में आ रहे हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।